क्लॉक फेस रूल जो है, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट पोल इज अ साउथ पोल। वो जो पोल होगा वो कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है। अब याद कैसे करें, लर्न कैसे करें इसको? तो लर्न इस तरह से करना है कि आपको एस बनाना है इस तरीके का, ये एस बना लेना इस तरीके का। तो एस के ये जो एरोज हैं, एस के जो ये एरोज हैं, ये क्या कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो आप देखो ये एस के जो एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं इस कॉइल में। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। तो करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या बन जाएगा? आपका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखो, मान लो ये बनाते हैं हम, ये बनाई दूसरी कॉइल हमने, और इस कॉइल में ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो आप देखें कि करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी जा रही है? इसमें करंट की डायरेक्शन जो है आपके एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको करना है इस तरह से एन बनाना है, इस तरह से एन बनाना है। ठीक है। तो एन बनाना है। तो अगर करंट की डायरेक्शन किसी कॉइल में क्या है, करंट की डायरेक्शन किसी कॉइल में आपके एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो पोल बनेगा वहां पर वो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। और ये मेथड है जिससे कि आप इसको लर्न कर सकते हो क्लॉक फेस रूल को। ठीक है। और इसी तरीके से आपको लर्न सर करना है। आपकी स्क्रीन और हाँ, आपकी वो वॉइस कट वो रही है। बेटा वो किसी का कॉल आ ये गया था, कॉल आ गया था, इस वजह से हो गया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैसे तो लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा? साउथ पोल बनेगा। तो इसको याद कैसे रखना है कि करंट अगर आपका ये जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस तरह से एस बना देना, तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एन बना देना, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये लॉ यहाँ पर लिस्टेड है जो कि आप इजीली यहाँ नोट, मैंने थ्योरी में भी दिया हुआ है, थ्योरेटिकली भी रीड कर सकते हो। मुझे ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं यस आया? आ गया याद सर। आ गया? सर क्या इतना क्या समझ आप में आ लोग गया, इसको? सर हाँ, ये समझ में आ गया, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल से चालू हो रहा है, और वो अगर साउथ पोल, करंट वो उस कॉइल के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो हमारी कॉइल होती है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और अगर उस मैग्नेट में आप जिस एंड से देख रहे हो उस एंड से आपको करंट का फ्लो अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो साउथ पोल होगा। और अगर आप उस एंड से देख के आपको डायरेक्शन ऑफ करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो फिर वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं पहले तो ये बता, आ गया समझ में? तो मैं अपना अगला क्वेश्चन पुट अप करूं? आ गया समझ में? यस सर। है। तो मैं ये कहना यस चाहता हूँ यस आप, सर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, क्या ये इन्होंने रटने के लिए बोल दिया है क्या अपन को कि भाई ये जा रही है तो इसको साउथ मान लो और ये जा रही है तो नॉर्थ मान लो? या इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई फंडा आपको समझ पड़ता है कि सर कोई फंडा फंडा है होगा, कोई लेकिन भी? ऐसा लगा कि रटने के लिए होगा सर, अभी ऐसा लगा रटना है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो फंडा होगा ही सही। तो ये आप, हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता हो? बिल्कुल है, बिल्कुल सर लॉजिक इसके है। पीछे है कि अपन जब आपने अभी हमको राइट हैंड, हम्म। सर जब अभी बिल्कुल आपने सही। हमको राइट थंब रूल बताया हाँ, तो राइट उसमें हैंड थंब अपने रूल। आपने बताया था कि आप जब ऐसे होल्ड करते हैं किसी भी पेन को तो वो जब इनवर्ट जाता है तो वो क्रॉस बनता है, और जब आउटवर्ड जाता है तो ये वो डॉट देखो, बनता है। बिल्कुल, तो सर ये उससे वो बिल्कुल एंटी बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है तो उससे बिल्कुल साउथ पोल बिल्कुल हो देखो, जाएगा। यहाँ है इसका लॉजिक। क्योंकि आप अगर यहाँ पर समझने में अपन को थोड़ा परेशानी हो रही थी तो उसने उसको आसान कर दिया वहां जाके। आप देखो यहाँ जब आपने करंट फ्लो करा था तो करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो आप देखो कितना इजी हो गया, आपको चेक ही नहीं करना पड़ा कि भाई कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ट्स जा रही है कि आउटवर्ड्स जा रही है, आपको चेक ही नहीं करना पड़ा। आपने तो खाली करंट की डायरेक्शन देखी और बोल दिया कि सर यहाँ तो साउथ पोल है कि नहीं? उन्होंने आपको ऐसा रूल बना के दे दिया कि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी कॉन्सेप्ट यही वाला लग रहा है वहां पर। यहाँ देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? क्रॉस क्रॉस है। क्रॉस क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। तो कॉइल जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो बार मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। और यहाँ पर भी जो डायरेक्शन हो रही है क्या हो रही है? साउथ से नॉर्थ पोल ही है। ठीक है। पर बिकॉज आप इतना, लॉजिक यही है इसका, इसी से ही वो लॉजिक बना दिया उन्होंने। पर अब वो शॉर्ट में आपको लर्न करने के लिए बना दिया तो काफी इजी हो गई अब तो बात। जैसे ही आपको दिखा कि भाई क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एस बना देना उसको, तो वो साउथ पोल हो जाएगा। और जैसे ही आपको दिखे कि भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, आप एन बना देना, तो आपको नॉर्थ पोल हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। तो ये अपना कहलाता है क्लॉक फेस रूल। आया समझ में? बोलो यस और नो।
ठीक है, क्योंकि क्लॉक फेस रूल ही आपके आगे काम आने वाला है जैसे ही इस आप सोलिनॉइड पढ़ोगे। तो अभी आपने 3 पॉइंट तो पढ़े, 3 पॉइंट आपने स्टडी कर लिए हैं यहाँ से कॉइल से रिलेटेड। कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉइल में अगर आप जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो खैर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है कॉइल के अंदर तो अपन सेंटर पे ही निकालते हैं, ठीक है। कॉइल जो होती है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर पे निकालते हैं। तो कॉइल के केस में, कॉइल वाला जो केस है, कॉइल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि by decreasing the radius of the coil, ये रहा, by decreasing the radius of the coil or increasing the current flowing through the coil and by increasing the number of turns। तो अगर आप number of turns increase कर दोगे तो coil जो है, coil के center पे magnetic field भी क्या होगी, increase हो जाएगी, ठीक है। और इसी concept से अपन एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं solenoid, ठीक है। इसी जो कॉन्सेप्ट है अपना कि नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ा दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी पे जो अरेंजमेंट अपन बनाते हैं उसको बोलते हैं सोलिनॉइड। देखो ये बना हुआ, इसको बोलते हैं सोलिनॉइड, ठीक है। तो सोलिनॉइड में होगा क्या, मैं आगे जाके पूरी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ सोलिनॉइड पे, ठीक है। तो सोलिनॉइड में होता क्या है, तो सोलिनॉइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा ले लेंगे, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा ले लेंगे। जैसे मान लो ये मैंने इसकी, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर नोट्स से आपको बता दूंगा। जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स अपन ने इंक्रीज कर दिया, ये नंबर ऑफ कॉइल्स, एक कॉइल की जगह अपन ने, ये देखो कितनी सारी, सब एक जैसी है भाई, है ना। थोड़ा अरेंज मैं कोशिश करूंगा, डायग्राम अच्छे से बना दूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर दी, ध्यान से देखना बेटा। ये नंबर ऑफ कॉइल्स आपने इंक्रीज कर दिया। अब नंबर ऑफ थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना, थोड़ा आपको क्लियरली दिखे सब कुछ क्या हो रहा है। तो हम करते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो एक कॉइल आ गई, ठीक है, और मान लो ये दूसरी कॉइल आ गई, और सब एक जैसी बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये तीसरी कॉइल आ गई, ठीक है, ये चौथी कॉइल आ गई, इस तरह से। तो ये मतलब ये कॉइल्स मैंने बना दी है ना। अब देखो इसमें करंट फ्लो करते हैं, मान लो यहाँ पर आपने आई करंट फ्लो करा, तो आई करंट फ्लो करा तो करंट इसमें फ्लो होता था कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया। अब जो देखने वाला आदमी है वो इधर खड़ा हुआ है, जो ऑब्जर्वर है अपना वो इधर खड़ा है। जब वो इधर से देखेगा तो इस कॉइल, ये जो कॉइल है इसमें करंट कैसा दिखेगा, इसे एक कॉइल को अगर मैं यहाँ बना लूं साइड में लेके, इस एक सिंगल कॉइल को यहाँ बना लेता हूँ, तो इस सिंगल कॉइल में कैसा करंट दिख रहा है, बताओ आपको कैसा करंट फ्लो हो रहा है इसमें। अगर ये यहाँ से देखता है पर्सन तो बोलो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो आप एस बनाओगे, तो एस बनाओगे तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा, बोलो होगा कि साउथ नहीं पोल। होगा। ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। और ये अगर साउथ पोल है, ये अगर साउथ पोल है तो इस साइड अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा इस जगह से देखेगा तो उसको ये वाला जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। वैसे तो दो ही पोल होने हैं, साउथ और नॉर्थ। जैसे ही आपने एक पता लगा लिया, एक साउथ पोल है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होना है, नॉर्थ पोल ही होना है। तो ठीक है, ये बन गया आपका। अब ये बनने के बाद आपको समझ में आई बात। अब ये बनने के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चालू होगी, साउथ पे खत्म होगी। तो जैसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बनाई, ठीक है, नॉर्थ से चालू हुई तो और आपको मेरी कहाँ गई। आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है ना, देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ओके लाइंस सर। कैसे होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, साउथ पे। तो इसके जो एरोज बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे जा रही है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे जा रही है। और अंदर की तरफ कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जाएगी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, दिख रहा है आपको। ऐसे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना देता हूँ मैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हमने, टच नहीं होंगी, है ना, टच नहीं होंगी। मैं थोड़ा केयरफुली फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आपस में टच नहीं होंगी, ठीक है। टच नहीं होंगी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये देखो ये बन गई, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। और अंदर की तरफ सबकी डायरेक्शन देखो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, किसके लिए, सोलिनॉइड के लिए। ये ड्रॉ कर दिया आपने, ये सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसको ड्रॉ करने की। तो साउथ के तो अंदर आएगी, है ना, और नॉर्थ से क्या होगी, बाहर आएगी। तो ये बताओ, पहले तो सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया।
किस तरह से ड्रॉ करोगे, फिर मैं मेरा अगला क्वेश्चन यस करूँ। सर। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप, ठीक है, पोल कैसे डिसाइड करोगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात ये कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा ध्यान आप इसमें दो, मैं जो बात कर रहा हूँ वो देखो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो डॉटेड में पोर्शन कर रहा हूँ, आई होप ये डॉट पोर्शन दिख रहा होगा आपको। ये डॉटेड जो मैंने करा है बेटा पोर्शन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस सोलिनॉइड के अंदर। सोलिनॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं, सोलिनॉइड के अंदर क्या हो रहा है। तो सोलिनॉइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ पेपर के हिसाब से ही बोल रहा हूँ आपको। सॉलिनॉइड मतलब एक वो होता है ना कि बहुत सारी हाँ रिंग्स, बिल्कुल, अभी बहुत नहीं, सारी। बिल्कुल आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन दूंगा मैं। द सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो नोट्स हैं अपने पास, बिल्कुल वो भी रीड करेंगे हम। बट यहाँ पर फोकस करो, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोलिनॉइड के अंदर आपको क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर है, पास पास पैरेलल। है, पैरेलल है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इतना क्लियर डायग्राम ना बनाया हो, बट कोशिश करिए मैंने ड्रॉ करने की। ठीक है, तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सोलिनॉइड के अंदर क्या होती है, पैरेलल होती हैं। पैरेलल होंगी, तो पैरेलल है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक होती है। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस होती है, पैरेलल होती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना सोलिनॉइड के लिए, कि जो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है सोलिनॉइड के अंदर वो कैसी होगी बेटा, वो होगी यूनिफॉर्म, पहली बात। और दूसरी बात मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि कोई सी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड के अंदर ऐसी लग रही है क्या जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, लग रहा है कि आपको ऐसा कहीं भी सोलिनॉइड के नो अंदर जो सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनमें से किसी की भी डायरेक्शन आपको अपोजिट लग रही है क्या, बोलो, देख नो के बता सर। सकते हो आप तो। नहीं से सारी पैरेलल है। यूनिफॉर्म, हाँ सारी पैरेलल है। एक क्वेश्चन ये अभिषेक ने करा है, उसका जवाब देता हूँ। सर यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म है। आया समझ में, शब्द समझ में आ गए क्लियरली। ठीक है अभिषेक, तो हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सोलिनॉइड के अंदर पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, पैरेलल होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सोलिनॉइड के अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। आप क्लियर है ना बात, जो वर्ड बोले मैं नोट्स में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, नोट्स में भी दिखा दूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सोलिनॉइड के अंदर, आपको एक भी ऐसी लाइन दिख रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, सारी की सारी सेम डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, जा रही है ना, सारी की सारी सेम जा रही यस है। डायरेक्शन में सर, जा वो रही है। सारी तो सेम सारा डायरेक्शन में जो जा रही है। नेट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन सबके सम के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। हर एक कॉइल को यस अगर मैं सर। लूं, अगर मैं एक एक कॉइल को भी लेता जाऊं, यस तो सर। हर एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। तो हर एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। तो आपने तो इतनी सारी कॉइल्स लगा दी, तो सारी कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबकी सब क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो जो सेंटर होगा जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंगल कॉइल आपको जितना मैग्नेटिक फील्ड दे रही थी उससे ज्यादा जो आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है अपन बोलते हैं, वो क्या होगी, जो सोलिनॉइड के केस में ज्यादा हो जाएगी। तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप सोलिनॉइड बना लो और उतनी जो है आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अचीव कर लो। ठीक है, तो ये बात होती है सोलिनॉइड की। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आ जाए, जो कि डेफिनेटली आ सकता है, आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है, कॉइल के लिए भी आ चुका है, सोलिनॉइड के लिए भी आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आया है कि भाई आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा ले, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है, ये डायग्राम है जो कि आपको ड्रॉ करना है। मैंने भी आपको सिखाया है, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो उस वजह से ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, बहुत सारी बार पहले भी आया है, ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं पहले भी एग्जाम्स में और अभी भी हो सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं सोलिनॉइड होता क्या है, आपसे पूछ सकते हैं सोलिनॉइड की नीड क्या है।
तो सोलिनॉइड होता क्या है वो तो आपको मैंने यहाँ बता दिया था। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, जरूरत क्या हो गई, जरूरत ये हो गई कि भाई आपको अगर डिजायर्ड मोर स्ट्रेंथ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप क्या करो, सोलिनॉइड को यूज कर लो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर लो। ठीक है, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये तो आप देख लो, आप बार मैग्नेट में भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी, यहाँ भी ऐसी बन रही है, और बार मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ पोल थे, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रही थी, इसमें भी साउथ टू नॉर्थ जा रही है। बार मैग्नेट में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, तो इसमें भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गई सिमिलरिटीज देखो। और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट। नोट्स जरूर पढ़ लेना, स्पेसिफिक नोट्स है एकदम। ठीक है, parallel straight line, this indicates that the strength of magnetic field is the same at all the points inside the solenoid. If the strength of magnetic field is just the same in a region, it is said to be uniform magnetic field. क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रेड किया हुआ है यहाँ पर। द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। आपका जब पेपर आए या स्कूल में कोई पेपर हो रहे हो, आप देख लेना, वहां पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, one end of the current carrying solenoid acts like a north pole and the other end of a south pole. So if a current carrying solenoid is suspended freely, it will come to rest pointing in the north and south direction, just like a freely suspended bar magnet. आगे पॉइंट सारे समझ में आपको क्लियरली? ठीक है, तो आपको थ्योरी भी यहाँ पे यस मिल सर। जाएगी। आगे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो उस पे बात कर रहे हैं, तो ये मैंने खुद ही पहले ही बता दिया है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वैसे भी बढ़ जाएगी। सो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड, अगर आप करंट इंक्रीज करते हो तो लार्जर द करंट पासिस थ्रू द सोलिनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है, और द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल वाला भी। ठीक है, तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल में क्या है, यूज्ड इन मेकिंग सोलिनॉइड, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन। आप सॉफ्ट आयरन रोड का ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना कि द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रोड एज कोर इन अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। ठीक है, आगे जाके आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये सोलेनोइड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से। हाउ करंट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया बेसिक सा। करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी ना, ये तो अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। करंट अगर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऑरेस्टेड ने करा था ना एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड ने ये तो कहा था, करंट अगर फ्लो करोगे तो जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? हाँ, क्यों हो रहा है, तो देखो ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है ना इनने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron cord that is magnetized only when electric current is passed through the coil। देखो सॉफ्ट आयरन उन्होंने यूज किया है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर जो ये सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू टेक अ रोड। ठीक है, एक रॉड ले ली, एनएस करके नाम दे दिया उसका, ऑफ सॉफ्ट आयरन, एंड वाइंड अ कॉइल सी, कॉइल बांध दी इसके ऊपर, of insulated copper wire around it। When the two ends of the copper coil are connected to a battery, an electromagnet is formed। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर सकते हो। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो ये पहला वाला पॉइंट है, आपको ये राइट डाउन करना है। ठीक है, नाउ द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी अ सॉफ्ट आयरन। ये पूछ सकते हैं भाई सॉफ्ट आयरन के क्या होगा, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म when current in the coil is switched off। सर तो ये अपन इसको important, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते क्यों है? सर मैग्नेट तो इलेक्ट्रो समझ में आता है इलेक्ट्रो कि अरे इलेक्ट करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ना उसमें। जैसे ही आप करंट बंद कर रहे हो तो कहाँ मैग्नेटिज्म हो रहा है उसके अंदर, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। समझ में आया? अगर आप करंट का फ्लो ओके बंद कर सर। दोगे तो मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा इसके अंदर।
है ना, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं, जैसे ही आप करंट बंद करोगे वो अपनी क्या है कंप्लीटली मैग्नेटिज्म लूज कर देगी। अब इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है डॉकयार्ड्स में। आप देखना जो इनको मैग्नेटिक मशीन्स होती हैं वो लिफ्ट करती है इनको, तो लिफ्ट करती है, जैसे करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो लिफ्ट कर लेती है। फिर जब रिलीज करना होता है तो करंट का फ्लो बंद कर देते हैं, तो उसमें मैग्नेटिज्म क्या होता है, खत्म, फिनिश हो जाता है। ठीक है, इफ स्टील इज यूज्ड, इसमें सारे आंसर मिलेंगे आपको। इफ स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग इन द कोर ऑफ एन electromagnet, the steel does not lose all its magnetism when the current is stopped, and it becomes a permanent magnet, and this is why steel is not used for making the electromagnets। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, स्टील को क्यों नहीं यूज करते। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, और भी हैं जैसे यूजेस हैं इसमें, और मटेरियल कौन से यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो देखो आप, electromagnet is better than a permanent magnet because it can produce very strong magnetic field, and its strength can be controlled by varying the number of turns in its coil or by changing the current flowing through the coil। ठीक है, and we can determine the polarity of electromagnet by using the clock face rule। clock face rule मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ठीक है, तो clock face rule ये पूरा ही आ जाएगा। फिर permanent magnets are usually made of alloys such as, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, इसलिए आप रीड कर लेना इसको। जो परमानेंट मैग्नेट्स सर होते हैं, पोलैरिटी मतलब पोल्स होते हैं। पोलैरिटी मतलब पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो बन रहे हैं उनको ही पोलैरिटी कहते हैं। और ये पूरा आपको क्लॉक फेस रूल बताया हुआ है, जो कि अपन ने ऑलरेडी क्लॉक फेस रूल मैंने समझा ही ओके दिया सर। आपको। ठीक है, कुछ ये मटेरियल याद रख लेना परमानेंट मैग्नेट के लिए। कार्बन स्टील है, क्रोमियम स्टील है, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, एल्निको। एल्निको इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट एंड आयरन। थोड़ा यानी आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट है ये, आपको लर्न करना है इसको अच्छे से। ठीक है।